ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बेस है एंड मैंने 2 लेक्चर्स यहाँ पे कंबाइन किए हुए हैं। तो छोटा सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और इस लेक्चर के बाद मतलब ये वाले पार्ट के बाद आपको रिएक्शंस एंड डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड एक्सेट्रा है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। नाउ स्टूडेंट्स, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है कि बेसिस इट मे बर्न द स्किन। बेसिस हमारे स्किन को जला सकते हैं। ये आप सेकेंड पॉइंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो बेसिस आर सोपी टू टच, ठीक है। अगर टच करोगे तो आपको सोपी टच आएगा और स्किन को बर्न कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेस को यूज किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ एसिड हमारे लिए स्किन को जला सकती है, बर्न कर सकती है, बेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल बेसिस को जो है वो ये है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस आर, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सोप्स, लिख सकते हो सोप्स और डिटर्जेंट। ये बेस के बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। देन बेसिस जो है वो आपको कॉमनली कहाँ मिलते हैं, तो इट इज कॉमनली फाउंड इन, बेसिस आर कॉमनली फाउंड इन, आपको लेबोरेटरीज में यूजुअली हम बेसिस आपको मिलेंगे वहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल्स में ले लो कॉस्टिक सोडा, तो क्योंकि ये सब कॉमन बेसिस है, बहुत सारे रिएक्शन में यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा को हम लोग NaOH, ये आपका कॉस्टिक सोडा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका होता है कॉस्टिक पोटैश, इसे आप KOH भी कहते हो। देन वी have milk of magnesia. ठीक है। ये आपका MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देन वी हैव अमोनिया टू, लिक्विड अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है NH3। हमारा जो टूथपेस्ट है वो भी क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है ये चीज। तो ये बेस की जनरल प्रॉपर्टी है। आगे आप देखोगे कि बेसिस के डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है एंड केमिकल रिएक्शंस क्या है। ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कशन करना है रिगार्डिंग दी बेस, इंट्रोडक्शन टू बेस एंड देन फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ बेसिस। ओके, यप। सो बेस क्या होता है बच्चों, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो आपके ग्रुप 1 के एंड आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, आई एम राइटिंग हियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 2 के हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे और जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। तो पहले मैं इन सभी के क्या लिखती हूँ, ऑक्साइड्स लिखती हूँ, ठीक है। सी, आई विल राइट दी ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 हियर एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 ओवर हियर, ठीक है। तो लिथियम ऑक्साइड दैट इज Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, रुबिडियम ऑक्साइड Rb2O और ये हो जाएगा CS2O, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गए ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर दिखाते हैं। कौन सा नेचर दिखाते हैं, बेसिक नेचर। इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी, अगर मुझे इनके हाइड्रोक्साइड्स लिखने हैं तो जैसे कि लिथियम का होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। सिमिलरली ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा।
तो ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे ऑक्साइड्स, ठीक है, सारे ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोक्साइड्स, ये सबके सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है ये चीज। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि बेस एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर से OH माइनस आयंस निकले। OH तो निकलता ही है, लेकिन उसमें देखो Li2 ये सब में कहाँ OH है निकलने के लिए, ठीक है। तो ऑल दी ऑक्साइड्स एंड दी हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको स्टूडेंट्स याद रखने का है यहाँ पे कि कोई भी बेस, इनमें से कोई भी जो भी मैंने लिखा हुआ है, एनी बेस दैट इज soluble इन वाटर, एनी बेस, कोई भी बेस जो पानी में घुल सके, डिसॉल्व हो सके, उसे हम कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं उसे? अल्कली कहते हैं, ठीक है। एनी बेस दैट इज soluble और दैट कैन गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज नोन एज अल्कली। रिमेंबर दिस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको जब आप वाटर में डालोगे ना तो ये डिसोशिएट हो जाता है टू गिव यू Na प्लस आयंस इन द एक्वस स्टेट प्लस OH माइनस आयंस इन द एक्वस स्टेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आयंस में टूटता है, मतलब दिस इज एन अल्कली बिकॉज दिस बेस इज soluble इन वाटर, तो इट इज अल्कली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इवन इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर टू गिव K प्लस एक्वस और OH माइनस भी एक्वस। वापस यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयंस इट इज नॉट पॉसिबल विद इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है तो ही डिसोसिएशन पॉसिबल होगा। और फॉर एग्जाम्पल यू हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका वाटर में डालोगे मतलब फिजिकल स्टेट हो जाएगा एक्वस। क्या मिलेगा आपको? अमोनियम आयन दैट इज aqueous plus OH minus ions, physical state aqueous. Also you have for example calcium hydroxide, ठीक है, aqueous। क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम आयंस aqueous plus OH minus ions aqueous। तो एक और डेफिनेशन होता है कि बेस जो है वो वाटर के अंदर OH माइनस आयंस को क्या करता है? लूज करता है। तो ये सब बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसलिए आप इन्हें क्या कह सकते हो? इन्हें हम अल्कली भी कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज अल्कली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बेस में भी क्या होता है? देयर इज स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे आप स्ट्रॉन्ग अल्कली भी कह सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली। नाउ स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली वो बेस होते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन आई एम राइटिंग, एनी बेस दैट डिसोशिएट्स completely in water। कोई भी बेस जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो, मतलब 100% डिसोशिएट हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। नाउ दूसरी बात, कोई भी बेस जितना ज्यादा OH माइनस आयंस देगा वाटर के अंदर, वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा? मतलब उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि ये NaOH को अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो इसका होता है 100% क्या होगा? डिसोसिएशन। जितना आप NaOH यूज करोगे, पूरा का पूरा NaOH क्या देगा आपको? Na प्लस देगा इन द एक्वस, प्लस क्या देगा आपको? OH माइनस आयंस इन द एक्वस फॉर्म। तो रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड में जाएगा, सिर्फ वाटर के अंदर बेस के आयंस रह जाएंगे, मॉलिक्यूल बचेगा नहीं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि QOH वाटर में ऐड करो, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका भी क्या होगा? 100% डिसोसिएशन। क्या मिलेगा आपको? K प्लस एक्वस फेज में प्लस OH माइनस कौन सा स्टेट में? एक्वस स्टेट में। क्लियर है ये चीज? अच्छा, सिमिलरली आते हैं कंसेप्ट वीक बेस का, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जो बेस जितना ज्यादा OH माइनस कम देगा, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो उतना ही मतलब क्या होगा? वीक बेस होगा, जितना कम OH माइनस आयन मिलेगा।
इसमें आते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लगाऊंगी डबल एरो, क्योंकि इनका होता है पार्शियल डिसोसिएशन। वीक बेस में बेस का क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, एग्जाम में आया तो ये लिख देना, एनी बेस विच अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर दैट इज नोन एज वीक बेस। क्लियर है ये चीज? याद रहेगा होपफुली। अच्छा, तो NH4OH अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल आपने यूज किए हुए तो उसमें से आयंस ऐसे नहीं कि नहीं मिलते आयंस, एक टूटेगा तो आपको एक NH4+ मिलेगा और एक OH- आयंस मिलेगा इन द एक्वस स्टेट। पर अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले हो तो मैक्सिमम आपको 5 क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे, और रिमेनिंग 100 में से 5 प्रोडक्ट बन गए, बचा कितना? 95 मॉलिक्यूलर स्टेट में ही क्या हो जाएगा? रह जाएगा। ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन इट इज वेरी लेस, और आयंस छोड़ो OH- आयंस बहुत कम बन रहा है। OH- आयंस अगर बहुत कम बनेगा तो ऐसे बेस को आप वीक बेस ही बोलोगे। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आता है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस है। डबल एरो ऐसे लगाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये दिखाता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉरवर्ड में रिएक्शन पूरी तरीके से नहीं आता, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन इसी साइड पे फेवर्ड है। ठीक है, यही चीज ज्यादा आपको देखने मिलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ये क्या होता है? वीक बेस। इसको आप वाटर में अगर ऐड करोगे कैल्शियम के आयंस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, और प्लस क्या मिलेगा? देखो, 2 OH के कितने ग्रुप है? 2 है ना, तो आपको OH- आयंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे इन दी एक्वस स्टेट। क्लियर है ये? पर वीक नेचर का है, इनका कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब जितना यूज करोगे उतना पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होते। वेरएज NaOH सब के केस में क्या था? जितना यूज करोगे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आयंस बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल जरा भी बचेंगे नहीं, और इनके केस में क्या होता है? मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आयंस का फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्लियर है ये चीज? चलो बेसिस के रिएक्शन देख लेते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद रिएक्शन ऑफ बेसिस, वेरी सिंपल। रिएक्शन ऑफ बेस। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखो कि एक तो बेस एसिड के साथ मिला के क्या दिखाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने कर लिया हुआ है ये। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। नाउ इनका रिएक्शन हम अमोनियम सॉल्ट के से पढ़ेंगे। ठीक है, अमोनियम के सॉल्ट्स मतलब रिएक्शन ऑफ बेस किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अमोनियम सॉल्ट मतलब अमोनिया के सॉल्ट। अमोनिया जब क्लोरीन के साथ उसको बनाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, सल्फेट के साथ जाएगा तो अमोनियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे? अमोनियम सल्फेट। तो ये NH4 ग्रुप कितनी होती है? 2 बार होती है। ऑलराइट, तो ये चीज याद रख लो कि जब भी बेस किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, व्हेनेवर बेस रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट, प्रोडक्ट में आपको मिलता है मेटल का सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि बेस में एक मेटल होगा, उसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलता है, एंड अमोनिया गैस क्या होता है? रिलीज होता है। अब बेस का फिजिकल स्टेट एक्वस लिखोगे, सॉल्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड रहेगा। ये जो सॉल्ट बनता है अगर ये इनसोल्यूबल होंगे तो इनका भी फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड, अमोनिया गैस फिजिकल स्टेट गैसियस रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ये बेस है, तो बेस का कोई भी रिएक्शन एक्वस में ही, मीडियम में ही करना पड़ता है, तो एक्वस मीडियम में आपने इसको प्रिपेयर किया रहेगा। प्लस इसका रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करो, तो मान लेते हैं हमने अमोनियम के क्लोराइड का सॉल्ट लिया है। अब जब रिएक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है सॉल्ट का फिजिकल स्टेट स्टार्टिंग में क्या रहेगा? सॉलिड। आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, किसका सॉल्ट? मेटल का। मेटल किसके साथ जाएगा पता है? इस क्लोरीन के साथ जाएगा, तो कैल्शियम क्लोरीन क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम Ca, ये देखो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? CaCl2। तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। ये जल्दी पानी में डिजोल्व नहीं होता है ये सॉल्ट, इसके लिए इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा, मतलब पीपीटी के फॉर्म में बाहर आता है।
प्लस क्या मिलेगा आपको H2O कौन-से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, प्लस अमोनिया गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। अब जरा बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, करेक्ट है। यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, इसके आगे 2 लग गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, अमोनिया के आगे 2 लग गया। ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, इसके आगे 2 लग गया। हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6 + 2 8, और यहाँ पे 4 और 6 10 हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी 4 + 2 4 2 8 8 + 2 10, तो बैलेंस्ड है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फिजिकल स्टेट एक्विस, इसका रिएक्शन अमोनियम के सॉल्ट सल्फेट वाले के साथ करते हैं। अमोनियम NH4 और सल्फेट, क्लियर है ये चीज। दिस इज अमोनियम सल्फेट, लिख लो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। फिजिकल स्टेट इसका क्या रहेगा, सॉलिड, क्योंकि ये सॉल्ट है। मेटल का सॉल्ट मिलेगा, तो मेटल का सॉल्ट किसके साथ जाएगा, ये सल्फेट के साथ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या मिलेगा आपको, बोलो सोडियम सल्फेट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Na2SO4, क्या आया Na2SO4, सोल्यूबल है तो ये एक्वस फेज आएगा। प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर, फिजिकल स्टेट लिक्विड, और प्लस क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। अच्छा बैलेंसिंग करें अभी करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। सोडियम यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, करेक्ट है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है ना, N2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। सल्फर चेक कर लो, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन चेक करो 2, यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, यहाँ पे 4, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, 5 है। हाइड्रोजन चेक करो अभी, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 10 हो गया, और इधर 6 + 4 10। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस वाज कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, एंड द रिएक्शन ऑफ बेसिस। ऑल राइट।